हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म इंटेंस फोकस एकेडमी। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं हम लोग। पिछली क्लासों में हम लोगों ने देखा था कनेक्टिव टिश्यू के कंपोनेंट्स सेल्स होते हैं। सेल्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और आज आगे चलते हैं ग्राउंड सबस्टेंस पे की ओर। तो उसका ग्राउंड सबस्टेंस होता है जो क्या कनेक्टिव टिश्यू में सेल्स होंगे और उसका मैट्रिक्स बनते हैं। मैट्रिक्स क्या सीधा सिंपली से वर्ड में कहेंगे उसको प्लाज्मा मतलब लिक्विड पार्ट। तो उसका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं। तो जो एक्स्ट्रा सेलुलर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होता है वो कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड सबस्टेंस एंड फाइबर्स। क्या मैट्रिक्स जो होता है कनेक्टिव टिश्यू का वो बना होता है ग्राउंड सबस्टेंस और फाइबर्स से। और ग्राउंड सबस्टेंस और जो फाइबर है उसके नेचर पर ही डिपेंड करता है कनेक्टिव टिश्यू की फिजिकल प्रॉपर्टीज। समझ में आया? ये सेकंड लाइन जो कह रहा है वही कह रहा है द नेचर ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मतलब ग्राउंड सबस्टेंस और फाइबर्स का जो नेचर है उस पे डिटरमाइन करेगा वेरियस टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की फिजिकल प्रॉपर्टीज। दैट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू का कंप्रेसिवनेस क्या होगा, स्ट्रेंथ कैसा है, इलास्टिक है, कितना स्ट्रेंथ वो अपना टेंशन सह सकता है, एंड थर्ड वन इज द स्ट्रेचेबिलिटी, स्ट्रेचेबिलिटी कितना खींच सकता है, और इटीसी इत्यादि। समझ में आया? इतना क्लियर है। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट ऑफ ग्राउंड सबस्टेंस एंड फाइबर्स और इनके नेचर पे कनेक्टिव टिश्यू की फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती है। आगे हम लोग चलेंगे ग्राउंड सबस्टेंस और कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू का जो ग्राउंड सबस्टेंस है वो किन किन चीजों से बना होता है, तो आइए देखिए। जो कनेक्टिव टिश्यू का ग्राउंड सबस्टेंस वो एमोर्फस होता है, कार्बन ब्लैक जिससे होता है कार्बन एमोर्फस प्रत्यारोप चिपचिपा एमोर्फस होगा, जेल लाइक होगा, वाटर लाइक नहीं जेल लाइक होगा, थोड़ा विसिकस होगा। जेल लाइक मतलब क्या होगा, विसिकस वाटर का विसिकस कम रहता है, जेल का विसिकस ज्यादा रहेगा। जेल लाइक मटेरियल, मटेरियल के जैसे बीच है जे हाई कंटेंट ऑफ वाटर, जिसमें कि वाटर का कंटेंट ज्यादा होगा। आगे बढ़िए। कंपोनेंट ऑफ, तीन चीज आपको पिछली क्लास में डिस्कस किए थे और आज भी करेंगे। ये जो कनेक्टिव टिश्यू का ग्राउंड सबस्टेंस है वो बना होता है ग्लाइकोज, अमीनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स। कुछ नहीं याद, इसको ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस को गैग्स भी कहते हैं, इसी को बोलते हैं गैग्स। कुछ भी याद नहीं रहे तो आपको याद रखना है ये जो कनेक्टिव टिश्यू है उसका ग्राउंड सबस्टेंस ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस और प्रोटियोग्लाइकेंस एंड ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गैग्स जो होता है ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस, उसमें जो कंपोनेंट होते हैं उसमें जो मिल के बनते हैं उसका नाम है ये 1 2 3 6 चीज से मिलकर बना है। पहला क्या, हाइलोरोनिक एसिड। हाइलोरोनिक एसिड कैसा होता है, जेल लाइक, यही इसका दे रहा है जेल लाइक सबस्टेंस। Second one is the chondroitin sulfate, dermatin sulfate and keratin sulfate and heparin sulfate and last one is heparin। समझ में आया? सब में हेपेरिन लगा है, सिर्फ छुड़ा के हाइलोरोनिक एसिड एंड हेपेरिन को। समझ में आ गया? ग्लाइकोज अमीनोग्लाइकेंस कनेक्टिव टिश्यू में जो ग्राउंड सबस्टेंस बना रहा है किस चीज से मिलकर बना है, हाइलोरोनिक एसिड, chondroitin sulfate, dermatin sulfate, keratin sulfate, heparin sulfate and heparin। सेकंड वन हम प्रोटियोग्लाइकेंस की बात करते हैं। तो प्रोटियोग्लाइकेंस मतलब क्या समझ में आ रहा है, प्रोटियो मतलब एक प्रोटीन होगा पार्ट, और ग्लाइकेंस जो होगा सल्फेट पार्ट वाला होगा, जो सल्फेट पार्ट है। तो इसमें समझिए जो प्रोटीन का पार्ट हम लोग बोल रहे हैं वो प्रोटीन एक कोर होगा और प्रोटीन कोर होगा, और ग्लाइकेन जो होगा इतने सल्फेट पार्ट है, ये सल्फेट पार्ट इस प्रोटीन कोर से अटैच्ड होंगे। कैसे अटैच्ड होंगे, अटैच्ड कोवैलेंट, अटैच्ड बाय कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू ये जो सल्फेट ग्रुप है वो प्रोटीन कोर से अटैच्ड रहेगा। ठीक है, प्रोटियोग्लाइकेंस का यही मतलब है। और लास्ट वन इज ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ग्लाइकोप्रोटीन्स समझ में आ रहा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट पार्ट होगा, प्रोटीन पार्ट होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन में हम डिस्कस कर लेते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन को और क्या कहते हैं, एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन भी कहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन इज आल्सो नोन एज एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन। एडहेसिव मतलब समझ रहे हैं आप, एडहेसिव मतलब कुछ चीज को चिपकाने की प्रॉपर्टी हो, एडहेसिव चिपकाने की प्रॉपर्टी हो, तो नोन एज एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन बिकॉज, क्योंकि ये कनेक्टिव टिश्यू के बहुत सारे कंपोनेंट को अपने साथ जोड़कर रखता है। वही आगे लिखा है बिकॉज दे फास्टन वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद ईच अदर। ये ग्लाइकोप्रोटीन जो है वो अपने साथ कनेक्टिव टिश्यू के अदर कंपोनेंट्स को जोड़ के रखता है, खींच मतलब साट के रखता है, मतलब एडहेसिव मतलब वही समझिए एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन व्हिच दे फास्टन वेरियस कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विद ईच अदर। क्लियर है? अब इसका फंक्शन देख लीजिए। ग्लाइकोप्रोटीन क्या कंटेन किया रहता है, उसमें तो एक बाइंडिंग डोमेन होता है। बाइंडिंग डोमेन मतलब समझ रहे, एक डोमेन होगा जो बाइंड करने का कैपेबिलिटी रखता होगा या प्रॉपर्टी रखता होगा, दे हैव बाइंडिंग डोमेन। एंड सेकंड बाइंड इसके पास एक रिसेप्टर प्रोटीन होता है, दे बाइंड विद रिसेप्टर प्रोटीन। ये रिसेप्टर प्रोटीन जैसे कि इंटीग्रीन्स, इंटीग्रीन्स कहां लोकेटेड होता है, इंटीग्रीन्स सेल के सेल मेम्ब्रेन में लोकेटेड होता है, इसी लिखा है प्लाज्मा लेमा इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। तो जो इंटीग्रीन्स होता है वो सेल के सेल मेम्ब्रेन से जुटा रहता है, और ये ग्लाइकोप्रोटीन है जो जाके बाइंड करता है वही रिसेप्टर प्रोटीन इंटीग्रीन से। ठीक है, क्लियर है इसका फंक्शन? आ जाए ये पॉइंट पर। मेजर एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन, जो कनेक्टिव टिश्यू में मेजर एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन जो पाया जाता है उसका नाम है फाइब्रोनेक्टिन। फाइब्रो फाइबर और नेक्टिन लगाते हैं हम लोग, प्रीफिक्स सफिक्स लगाते हैं नेक्टिन। एंड लैमिनिन, लैमिनिन इज आल्सो टाइप ऑफ प्रोटीन।
समझ में आया? जो कनेक्टिव टिश्यू में मेजर एडहेसिव ग्लाइकोप्रोटीन है वो फाइब्रोनेक्टिन एंड लेमिनिन है। और देखिए क्या लिखा है, ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ कार्टिलेज, जो कार्टिलेज का ग्राउंड सब्सटेंस है, जो कनेक्टिव टिश्यू वहां बना रहा है उसका ग्राउंड सब्सटेंस है, वो ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा कंटेंट किया है, कॉन्ड्रोनेक्टिन। कॉन्ड्रो लगाते हैं कार्टिलेज के लिए और नेक्टिन बोले थे सफिक्स लगाएंगे। और सही इसी तरह आप बताइए कि बोन में क्या लगाएंगे, कमेंट में लिखिएगा जिनको पता है। बोन में लगाएंगे कॉन्ड्रो की जगह ऑस्टियोनेक्टिन। आपसे यदि कोई पूछे कि बोन में जो ग्लाइकोप्रोटीन होगा कनेक्टिव टिश्यू क्या होगा, तो ऑस्टियोनेक्टिन। क्लियर है यहाँ तक? जिन्हों क्लियर है फोटो खींच लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स की तरफ। अगला हमला का पार्ट है कनेक्टिव टिश्यू फाइबर को पढ़ना। तो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर कितने तरह के बताए थे? जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर है जो 3 तरह के होते हैं, कोलेजन एंड सेकंड वन इज द रेटिकुलर एंड थर्ड वन इज द इलास्टिक फाइबर। तो फर्स्ट सेकंड है, मतलब दोनों जो पहले के ऊपर दो हैं वो कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं, कोलेजन प्रोटीन एंड लास्ट मतलब कोलेजन, जो कोलेजन प्रोटीन से बनाता है। रेटिकुलर भी एक तरह का कोलेजन का टाइप है, कोलेजन थर्ड के टाइप से बनता है रेटिकुलर। और इलास्टिक है जो इलास्टिन प्रोटीन से बनता है। क्लियर है? 3 फाइबर हमें पढ़ने हैं। चलिए पहला पढ़ते हैं हम लोग कोलेजन फाइबर्स। तो पहले उससे पहले डिस्कस करने से पहले कोलेजन प्रोटीन को डिस्कस कर लेते हैं। कोलेजन प्रोटीन क्या है? देखिए लिखा हुआ मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड अल्फा चेन, मतलब 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे, अल्फा चेन होंगे और 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे, मतलब 3 बड़े बड़े चेन होंगे पॉलीपेप्टाइड के, मतलब प्रोटीन के होंगे। पॉली मतलब बहुत सारे और पेप्टाइड प्रोटीन पार्ट। ठीक है, तो देखिए स्ट्रक्चर फर्स्ट सेकंड थर्ड ट्रिपल हेलिक्स का फॉर्म करते हैं। पर है प्रोटीन कौन से स्ट्रक्चर में पाया जाता है? प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी पर पढ़ते होंगे हेलिक्स टाइप। तो ट्रिपल हेलिक्स के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है कोलेजन प्रोटीन। इसमें जो नोट करने वाली बात है वो हाइड्रोक्सीप्रोलाइन एंड हाइड्रोक्सिलाइसिन, ये दोनों अमीनो एसिड है। और ये सभी कोलेजन, जितने भी कोलेजन टाइप होंगे, 20 टाइप्स ऑफ कोलेजन हैव बीन आइडेंटिफाइड। अभी तक 20 टाइप के कोलेजन हमारे बॉडी में आइडेंटिफाइड किया जा चुका है। तो समझ रहे हैं? ये सब कोलेजन में ये दोनों जो होंगे, ये दोनों अमीनो एसिड, बोथ अमीनो एसिड आर कॉमन। ये सभी कोलेजन प्रोटीन में देखने को मिलेगा। हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड हाइड्रोक्सिलाइसिन ये कॉमन है, सब में देखने को मिलेगा। और जो तीसरा टाइप का अमीनो एसिड है वो अलग होगा। उसी के अनुसार से कोलेजन के हम लोग डिफरेंशिएट किए, कोलेजन का टाइप हम लोग बांटे हैं। कोलेजन 1 हो गया, कोलेजन 2 हो गया, कोलेजन 3, ऐसे ही करके 20 तक नाम है। ठीक है, क्लियर है? फिर आ जाइए, ये जो 20 टाइप के कोलेजन है इनको 4 ग्रुप में बांटा गया है, डिफरेंशिएटेड इनटू 4 ग्रुप्स। पहला है जो फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन। तो फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन इसको समझते हैं। फाइब्रिल मतलब फाइब्रिल बनेगा एंड फॉर्मिंग कोलेजन, मतलब इसका मतलब समझिए कि कोलेजन प्रोटीन का प्रीकर्सर होता है ट्रोपोकोलेजन। ट्रोपोकोलेजन ये प्रीकर्सर है और इसी का मॉलिक्यूल मिल के बहुत सारा मिलेंगे और फाइब्रिल्स का फॉर्म करेंगे। और ये फाइब्रिल कैसे होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल होते हैं। समझ गए? इसका क्लियर सा बात है। फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन ट्रोपोकोलेजन का मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को मिला के माइक्रोफाइब्रिल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ये समझ गए फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन। और ये लॉन्गिट्यूडनल टाइप के होते हैं फाइब्रिल्स। क्लियर है? और ये कौन से टाइप से बनेंगे? ये जो बनेंगे कोलेजन का टाइप है, इसमें कोलेजन टाइप ये बनेंगे मिलके 1 2 3 और 5 11। याद रहे या ना रहे ठीक है, मगर इसको याद रखना है, फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन। सेकंड वन इज फाइब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन। इसके नाम से ही आप लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फाइब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन होते हैं। फाइब्रिल एसोसिएट मतलब ये फाइब्रिल को एसोसिएट कर रहा होगा। कैसे एसोसिएट करेगा? एक फाइब्रिल को दूसरे फाइब्रिल से जोड़ के, समझ रहे हैं? इसको ऐसे कर दीजिए, यहाँ जोड़ा, यहाँ जोड़ा, समझ रहे हैं? ये एसोसिएट करेंगे, जितने फाइबर्स लॉन्गिट्यूडनल है उनको एक पास में रखेंगे। ये जो ब्लैक वाला पार्ट हो गया, इससे समझिए आप लोग फाइब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन। और ये जो कोलेजन का टाइप है ये किससे बनेगा? 9 और 12 कोलेजन टाइप 9 एंड 12 से मिलकर बनता है फाइब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन। क्लियर है यहाँ तक? थर्ड वन इज द नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन। वो ये कोलेजन है जो नेटवर्क बना रहा होगा। इस कोलेजन से नेटवर्क बना रहा होगा, आगे नेटवर्क बनाता होगा, ऐसे नेटवर्क समझ में आ रहा है? नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन, जो कोलेजन फर्दर नेटवर्किंग कर रहा हो अपने उस मेन माइक्रोफाइब्रिल से। और इसका जो कोलेजन का टाइप होता है वो 4 होता है, कोलेजन टाइप 4। एंकरिंग फॉर्मिंग मॉलिक्यूल, एंकरिंग फॉर्मिंग मतलब कुछ चीज को एंकर कर रहा होगा, ये एंकर करने में मदद कर रहा होगा। तो इसका सिंपल सा बात है, ये जैसे इसको समझिए बेसमेंट मेम्ब्रेन समझ गए। और जो ये कनेक्टिव टिश्यू इसके नीचे रहता है, समझ में आ रहा है? तो इसको ये जो माइक्रोफाइब्रिल है
ये जो फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन है उसको एंकर करने का काम कर रहा होगा, एंकर कर रहा होगा बेसमेंट मेम्ब्रेन से। समझ में आया? क्लियर है? और इसका जो कोलेजन का टाइप होता है वो 7 होता है, कोलेजन टाइप 7। क्लियर है? कोलेजन प्रोटीन मेड अप ऑफ 3 पॉलीपेप्टाइड अल्फा चेन, ये ट्रिपल हेलिक्स के फॉर्म में रहता है। इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है? हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड हाइड्रोक्सिलाइसिन अमीनो एसिड्स आर कॉमन इन एवरी कोलेजन। एंड ये जो एक जो अलग होगा कोलेजन, एक जो अलग अमीनो एसिड होगा, उसी के हिसाब से हम लोग कोलेजन को बांटते हैं, कोलेजन का हम लोग विभाजन करते हैं। अभी तक के 20 कोलेजन हमारे बॉडी में आइडेंटिफाई किया जा चुका है, जिसको 4 ग्रुप में बांटा गया है। पहला है जो फाइब्रिल फॉर्मिंग कोलेजन है, सेकंड वन इज फाइब्रिल एसोसिएटेड कोलेजन है, थर्ड वन इज द नेटवर्क फॉर्मिंग कोलेजन है, एंकरिंग फॉर्मिंग कोलेजन है। और ये कौन से टाइप से बना है ये आप लोग नोट कर लीजिए, इसको याद रखिए। याद रहे तो ठीक, नहीं रहे तो कोई बात नहीं। ये पूछा जाएगा हाइड्रोक्सीप्रोलिन एंड हाइड्रोक्सिलाइसिन आर कॉमन इन कोलेजन प्रोटीन। अब कोलेजन फाइबर्स की बात कर लेते हैं, तो आगे देखिए मोस्ट कॉमन अकरिंग कनेक्टिव टिश्यू फाइबर। जो कनेक्टिव टिश्यू फाइबर में सबसे ज्यादा कॉमन अकरिंग पाया जाता है वो कोलेजन फाइबर्स ही होता है। और ये किससे बना होता है? लिखा है मेड अप ऑफ, इसका स्लैश ओ का मतलब है मेड अप ऑफ कोलेजन टाइप बॉन्ड। कोलेजन टाइप बॉन्ड से बना होता है कोलेजन फाइबर्स व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द, बताए थे पिछले क्लास में सेल होते हैं, सेल में फाइब्रोब्लास्ट पड़े थे और वही सिक्रेट करता है कोलेजन फाइबर्स को, इलास्टिक फाइबर्स को, रेटिकुलर फाइबर्स को, which is secreted by the fibroblast। फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लीजिए, फ्लेक्सिबल होता है, इनइलास्टिक होता है। ये फ्लेक्सिबल मतलब क्या होगा कि मुड़ सकता है, पर इनइलास्टिक है मतलब इसको खींच नहीं आप सकते हैं। ये उसी के मतलब इसको मुड़ उड़ सकता है मगर इनइलास्टिक है, अब इसको खींच नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? और आगे समझिए, एक चीज समझना है, कोलेजन फाइबर्स में ऐसा ही कोलेजन फाइबर थोड़ी बन जाता है, पहले कुछ होगा, मॉलिक्यूल मिलता है, कोलेजन मॉलिक्यूल मिलेंगे। कोलेजन मॉलिक्यूल में क्या मिलेंगे? आपको बताए थे प्रीकर्सर ट्रोपोकोलेजन, ट्रोपोकोलेजन मिलके बनाते हैं एक अच्छा सा कोलेजन मॉलिक्यूल, उसका क्या बनेंगे? उसके बाद बनेंगे कोलेजन फाइब्रिल्स। क्लियर है? पहले मॉलिक्यूल्स आएंगे ट्रोपोकोलेजन के, सबसे मिलके फाइब्रिल्स बनाएंगे और फाइब्रिल्स के बाद बन जाएगा कोलेजन फाइबर। समझ में? क्लियर है? पहले मॉलिक्यूल बनेंगे ट्रोपोकोलेजन से मिलके और वो सभी मिल के बनाएंगे कोलेजन फाइब्रिल्स की तरफ फॉर्मिंग करेंगे, ऐसे फाइब्रिल्स, और फिर उसका कोलेजन फाइबर्स। कोलेजन फाइबर कैसे दिखेंगे? बंडल्स में, इसको बोलेंगे कोलेजन फाइबर्स। एक बात ध्यान रखने वाली है, जो कोलेजन फाइब्रिल्स है वो ब्रांचिंग शो नहीं करती, डोंट शो ब्रांचिंग, मगर जो कोलेजन फाइबर्स है वो ब्रांचिंग शो करती है। मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब समझिए कि फाइब्रिल्स हम लोग बनाते हैं, ये फाइब्रिल्स एक टेढ़ा चला गया, ये दूसरा फाइब्रिल टेढ़ा चला गया, तीसरा सीधा, फिर ऐसे बना लेते हैं। ये क्या है? कोलेजन फाइब्रिल्स। मतलब जो कोलेजन फाइब्रिल्स है वो ब्रांचिंग शो कर रहा है, ये जाके मुड़ रहा है मगर फाइब्रिल्स शो नहीं कर रहा है। पर जो कोलेजन फाइबर्स होंगे, ये जो बंडल बन गया, ये कोलेजन बंडल है, कोलेजन फाइबर्स है, वो ब्रांचिंग शो करते हैं, सो ब्रांचिंग। ठीक है? क्लियर है? फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम आपको लिखा दिए, फ्लेक्सिबल होता है, इलास्टिक होता है, इसी कारण ये प्रोवाइड करता है क्या? फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज आपको उतना ध्यान में नहीं रहता, मगर केमिकल प्रॉपर्टीज में ये होता है एसिडोफिलिक होता है, एसिडोफिलिक, एसिडोफिलिक। और इसको स्पेशल प्रिपरेशन H&E से करते हैं, H&E से, हेमाटोजाइलिन एंड इयोसिन से। इयोसिन से जब करते हैं तो पिंक कलर देता है। ऐसे पूछा नहीं जाता कॉमनली, पर आपको ध्यान में रहे तो ठीक है। हेमाटोजाइलिन से एंड इयोसिन से करते हैं इसको स्टेनिंग, और इयोसिन से ये पिंक कलर देता है, और ये एसिडोफिलिक होता है। जब भी इसको स्टेन करते हैं एसिडोफिलिक लाल कलर का देगा। ठीक है? क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो ठीक है, जिनको फोटो खींचना खींचिए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं रेटिकुलर फाइबर्स की ओर तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। रेटिकुलर फाइबर्स देखते हैं नेक्स्ट फाइबर। तो ये देखिए पहला क्या लिखा है? कंपोज्ड ऑफ टाइप 3 कोलेजन। बोले थे ना कोलेजन फाइबर एंड रेटिकुलर फाइबर्स आर मेनली मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन। जो कोलेजन फाइबर था वो कोलेजन टाइप 1 से बना है, एंड रेटिकुलर फाइबर कोलेजन टाइप 3 से बना हुआ है। सेकंड इज मच थिनर देन कोलेजन फाइबर्स, मच थिनर देन कोलेजन फाइबर। कोलेजन फाइबर जो है उससे उसके कंपैरिजन में ये बहुत ही पतला होता है। किससे कंपैरिजन में? कोलेजन फाइबर से कंपैरिजन में। तो जो हम लोग कोलेजन फाइबर्स को स्टेनिंग कर रहे थे, बेसिक स्टेन हेमाटोजाइलिन एंड इयोसिन से तो स्टेन हो जा रहा था, पर ये इतना पतला है कि इसमें जो बेसिक स्टेन उससे स्टेन नहीं हो रहा है। इसके लिए स्पेशल हम लोग को स्टेन करना पड़ता है। स्पेशल स्टेन करते हैं तो हम लोग किससे करेंगे? एक तो सिल्वर स्टेनिंग करते हैं, सिल्वर स्टेनिंग, सिल्वर स्टेनिंग से करेंगे तो इसमें जो कलर आएगा वो ब्लैक आएगा, ब्लैक आता है कलर सिल्वर स्टेन जब करते हैं। जब हम रेटिकुलर फाइबर को सिल्वर से स्टेन करते हैं तो उसमें कलर ब्लैक आता है, और इसी के वजह से इसको नाम देते हैं अर्गायरोफिलिक फाइबर्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ऑब्जेक्टिव में शामिल कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पर।
यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि अर्गायरोफिलिक फाइबर्स कौन कौन फाइबर होता है, तो रेटिकुलर फाइबर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि अर्गायरो यहाँ से याद रखते हैं सिल्वर स्टेनिंग कर रहे हैं, और सिल्वर जब स्टेनिंग करते हैं तो ब्लैक आता है। और एक और इससे हम लोग करते हैं पीरियोडिक एसिड साफ, पीरियोडिक एसिड साफ से भी हम लोग स्टेनिंग करते हैं। ये एक तरह का स्टेनिंग केमिकल है पीरियोडिक एसिड साफ, इसको पीएस के नाम से भी जानते हैं। जब इससे हम लोग स्टेन करते हैं तो रेड आता है, समझे। इसको भी क्वेश्चन की तरफ आप लोग देख सकते हैं कि जब सिल्वर स्टेन कर रहे हैं तो ब्लैक कलर आ रहा है, और पीरियोडिक एसिड साफ से जब स्टेन कर रहे हैं तो रेड कलर आ रहा है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए क्वेश्चन बन सकता है। अर्गायरोफिलिक फाइबर किस कौन से होते हैं? रेटिकुलर फाइबर्स, इट इज आल्सो नोन एज अर्गायरोफिलिक फाइबर्स। आगे देखिए, डिराइव्ड फ्रॉम रेटिकुलर सेल्स और फाइब्रोब्लास्ट। ये डिराइव्ड रेटिकुलर फाइबर कहां से बनेगा? फाइब्रोब्लास्ट आपको बता दिया कॉमन होगा तीनों में, ये तीनों बनाएगा, कोलेजन फाइबर्स को भी बनाएगा, रेटिकुलर फाइबर्स को भी बनाएगा और इलास्टिक फाइबर्स को भी बनाएगा। रेटिकुलर सेल्स भी होते हैं, कुछ कुछ सेल्स होते हैं जो रेटिकुलर फाइबर्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये रेटिकुलर सेल्स कहां पाए जाते हैं? ये बोन मैरो में पाए जाएंगे और लिम्फॉइड ऑर्गन में। लिम्फॉइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन हो गया, स्प्लीन हो गया। रेटिकुलर सेल्स बोन मैरो लिम्फॉइड ऑर्गन में रेटिकुलर फाइबर्स का प्रोडक्शन करेंगे, फॉर्मेशन करेंगे। समझ में आ रहा है? और आगे क्या लिख रहा है? दे डोंट फॉर्म बंडल्स, ये बंडल्स नहीं बनाते। कोलेजन फाइबर जो बंडल बना रहे थे, कोलेजन फाइबर कैसे एग्जिस्ट करते थे? बंडल्स की फॉर्म में। पर ये है जो बंडल्स नहीं बनाता है, पर ये ब्रांचिंग करता है। दे सो ब्रांच एक्सटेंसिवली, दे ब्रांच एक्सटेंसिवली मतलब ज्यादा ब्रांच बनाता है। एंड दस फॉर्म इलाबोरेट नेटवर्क, और एक नेटवर्क की तरह फॉर्म करता है। जैसे कि देखिए रेटिकुलर फाइबर ऐसे हो गया, इससे फॉर्म ये क्या बना रहा है? ये नेटवर्क बना रहा है, फिर इससे भी नेटवर्क बनेगा, इससे बनेगा, इससे बनेगा, ऐसे ही बनते जाएगा ये। और यही बात है, दे डोंट फॉर्म बंडल्स, ये बंडल्स नहीं बनाते हैं, पर ये ब्रांचिंग शो करते हैं, और ब्रांचिंग और ये एक इलेबोरेट नेटवर्क को शो करते हैं। अब इसका लोकेशन देख लीजिए, लोकेशन कहाँ पाया जाएगा? नेटवर्क लिम्फ नोड्स में पाए जाएंगे, स्प्लीन में पाए जाएंगे, लीवर में पाए जाएंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड बोन मैरो में भी पाए जाएंगे ये रेटिकुलर फाइबर्स। और कहाँ? बाल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स, जो ऑर्गन बाल्स ऑफ हॉलो ऑर्गन्स बिसो वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब जो वॉल्यूम मतलब अप डाउन करते हैं, वॉल्यूम को कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते हैं, वॉल्यूम जिसका बढ़ रहा है, आइसोमेट्रिक वॉल्यूम इसका इंक्रीज होता है। किसमें होता है? जैसे कि ब्लड वेसल्स अपना वॉल्यूम कंट्रोल करता है, जिससे कि हमारा बीपी अप डाउन होता है। सेकंड वन इज द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन आ जाता है तो क्या होता है? वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है, पूरा उसका ओवरऑल एक्सपेंशन होता है। कहां पाया जाएगा? और यूट्रस में होता है। जब बेबी फीटस आता है तो उसका भी इंट्रैक्शन वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। इंटेस्टाइन में वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। समझ में आया? कहां पाया जाएगा? जहां के हॉलो ऑर्गन जिसको वॉल्यूम शो कर रहा है, जिसको जो भी शो वॉल्यूम एक्सपेंशन। एंड थर्ड वन इज द एंडोन्यूरियम। एंडोन्यूरियम समझ में आ रहा है? कहां? अराउंड नर्व फाइबर्स, अराउंड नर्व फाइबर्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स। और कहां पाया जाएगा? रेटिकुलर फाइबर्स पेरिफेरल नर्व्स के अराउंड पाया जाएगा, पेरिफेरल नर्व्स के अराउंड पाया जाएगा। एंड सेकंड वन इज द एंडोमाइजियम। एंडोमाइजियम कहां? अराउंड मसल फाइबर्स, मसल फाइबर्स के भी अराउंड रेटिकुलर फाइबर्स पाए जाएंगे। और जो ये एंडोन्यूरियम हो रहा है वो कौन सा सिक्रीट करेगा? वो कहां से डिराइव्ड होगा? स्वान सेल्स इसको स्वाइन करेगा, स्वान सेल्स। रेटिकुलर फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय स्वान सेल्स, लिख देते हैं रेटिकुलर फाइबर्स प्रोड्यूस्ड बाय या डिराइव्ड बाय स्वान सेल्स। जहां एंडोन्यूरियम बना रहा है वहां स्वान सेल्स उसको रेटिकुलर फाइबर्स को वहां प्रोड्यूस कर रहा होगा। क्लियर है? रेटिकुलर फाइबर्स में इतना ही देखना है। क्वेश्चन यहां से आ सकता है, यहां से आ सकता है कि बंडल में नहीं रहता है, ये ब्रांचिंग शो करता है और एक इलेबोरेट नेटवर्क का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? रेटिकुलर फाइबर्स। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं इलास्टिक फाइबर्स में। आगे हम लोग एक टेबल दे देंगे जिससे आप लोग को आसानी होगा पढ़ने में भी, याद करने में भी। अभी यहाँ पर देख लीजिए इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर किससे बना होता है? मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। जो इलास्टिक फाइबर होता है वो इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है। और इसका जो नाम से ही पता चल रहा है ये हाईली इलास्टिक होगा। मतलब आप इसका लेंथ मतलब हाईली इलास्टिक, आप इसको खींच सकते हैं, रबर की तरह खींच सकते हैं, पर खींचने के बाद जो टेंशन हटेगा, वो फोर्स हटेगा तो अपने नॉर्मल साइज में आ जाएगा। ऐसा ही मगर कोलेजन फाइबर्स में ऐसा नहीं था, वो मुड़ सकता था पर उसको आप लोग खींच नहीं सकते थे, वो इनइलास्टिक था। इलास्टिक फाइबर हाईली इलास्टिक। और ये अमीनो एसिड इसमें होता है रिच इन ग्लाइसिन एंड प्रोलीन। ये क्या हो गया? केमिकल प्रॉपर्टीज हो गया, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये किसमें ज्यादा होता है? ग्लाइसिन और प्रोलीन में ज्यादा होता है। इसमें दो तरह के अमीनो एसिड, स्पेशल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, डेस्मोसिन एंड आइसोडेस्मोसिन। ठीक है, समझ में आया? इसमें दो तरह के स्पेशल अमीनो एसिड पाए जाते हैं, डेस्मोसिन एंड आइसोडेस्मोसिन। जो इलास्टिक फाइबर से वो कहां से डिराइव्ड है? फाइब्रोब्लास्ट से। ये तो बताएं आपको, ये कॉमन है, फाइब्रोब्लास्ट सबको सिक्रेट करेगा, ये वहां से ही बना प्रोडक्शन होगा उसका।
अब एक खास बात याद रखने वाली है कि इलास्टिक फाइबर जब बनता है तो वह 3 सक्सेसिव स्टेज से फॉलो होकर इलास्टिक फाइबर्स बनता है। समझ में आया? जो इलास्टिक फाइबर्स बन रहे होते हैं हमारे बॉडी में तो वो 3 सक्सेसिव स्टेज फॉलो करके लास्टली इलास्टिक फाइबर बनता है। तो आइए पहला स्टेज क्या है? ऑक्सीटलन फाइबर्स। जो पहला स्टेज है ऑक्सीटलन फाइबर्स है। ऑक्सीटलन फाइबर्स, इसमें क्या होता है? इसमें एक बंडल आपको देखने को मिलता है थिन माइक्रोफाइब्रिल्स का। थिन माइक्रोफाइब्रिल्स का एक बंडल देखने को मिलता है जो कि बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन फाइब्रिलिन से। तो समझे, ऑक्सीटलन फाइबर्स में आपको एक थिन माइक्रोफाइब्रिल्स का बंडल देखने को मिलता है जो कि बना होता है ग्लाइकोप्रोटीन फाइब्रिल्स। और ये कहाँ देखा जाता है? स्किन में देखा जाता है। स्किन में देखा जाता है जहां की डर्मिस एपिडर्मिस से ज्वाइन हो रहा है। और सबसे ऊपर वाला पार्ट एपिडर्मिस डर्मिस होता है, तो जहां एपिडर्मिस डर्मिस से ज्वाइन होता है वहां पर पाया जाएगा ऑक्सीटलन फाइबर्स। सेकंड फॉर्म है इसका इलानिन फाइबर्स। इलानिन फाइबर्स क्या होता है? जो माइक्रोफाइब्रिल बंडल का दिख रहा था उस पे एमॉर्फस इलास्टिन प्रोटीन हम लोग को दिखने लगता है। जेल लाइक इलास्टिन प्रोटीन उसमें दिखने लगता है, अपीयर्स होने लगता है। वही लिखा है द प्रोटीन इलास्टिन अपीयर्स। जो ब्लैक है वो इलास्टिन प्रोटीन है। जो प्रोटीन है अपीयर्स एज एन एमॉर्फस मटेरियल। एमॉर्फस मटेरियल की तरह उस बंडल पे इलास्टिन प्रोटीन हम लोगों को दिखने लगता है, उसी को नाम दिया है इलानिन फाइबर्स। इसमें ये कहां पाया जाएगा? डर्मिस ऑफ स्किन स्पेशली अराउंड द स्वेट ग्लैंड्स। ये स्किन के डर्मिस में पाया जाएगा और स्पेशली बोले तो स्वेट ग्लैंड्स के अराउंड पाया जाएगा। और लास्ट वन है जो डेवलप होकर इलास्टिक फाइबर बन जाता है। इलास्टिक फाइबर में एक तो फाइब्रिलिन होगा और बीच में जो मेन बेसिक फाइबर होगा वो इलास्टिन हो जाएगा। इलास्टिन प्रोटीन का पूरा बना रहेगा इलास्टिक फाइबर लास्टली। और ये कहां पाया जाएगा? जहां तक ज्यादा एक्सपेंशन होना है, मतलब रात दिन एक्सपेंशन होता है। कहां एक्सपेंशन होता है? लंग्स में होता है। लंग्स में होगा इसका एग्जांपल। और कहां पाया जाएगा? और पाया जाता है कहीं कहीं लिगामेंट्स होते हैं, इलास्टिक लिगामेंट्स भी होते हैं, वहां पाया जाएगा इलास्टिक लिगामेंट्स। और इसका एग्जांपल क्या है? इलास्टिक लिगामेंट्स का एग्जांपल है लिगामेंटा फ्लेवा। नाम सुने हैं? लिगामेंटा फ्लेवा ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में ये इलास्टिक लिगामेंट पाया जाता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? देखिए समझिए, फोटो खींचना है खींचिए। चलिए फिर देखते हैं। ये टेबल है और इस टेबल को रिवीजन करने में मदद करेगा और जो छूट गया है उसमें इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, फिर सबसे पहला था हम लोग का कोलेजन फाइबर। ये कोलेजन टाइप बंध से बना हुआ है। अरेंजमेंट इसका कैसे होता है? ये पैरेलल बंडल्स में होते हैं अरेंज, और बंडल्स में भी कैसे अरेंज होंगे? पैरेलली अरेंज होंगे। सेकंड क्या कह रहा है? ये ब्रांचिंग शो करता है। बंडल्स के अंदर जो फाइब्रिल्स है वो ब्रांचिंग बंडल्स शो ब्रांचिंग, मगर फाइब्रिल्स नहीं ब्रांचिंग शो करता। वो हम पीछे डिस्कस किए हैं। फाइबर्स आर इंटरवोवेन इन रैंडम डायरेक्शन। जो फाइबर्स हैं वो एक रैंडम डायरेक्शन में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। इंटरवोवेन मतलब एक दूसरे से बुने हुए होते हैं। फॉर्म बाय बी अपीयरेंस इन अनटेंस्ड कनेक्टिव टिश्यू। अनटेंस्ड कनेक्टिव टिश्यू में जो इसमें कभी कोई टेंशन नहीं, कोई फोर्स नहीं लगा तो उसमें ऐसा कुछ दिखेगा। बेबी मतलब ऐसा ही होता है, बेब की तरह दिखता है। पर जब इसमें टेंशन लगाएंगे तो ये ऐसे सीधा पूरा दिखने लगेगा। समझ में आ गया? इसका मतलब यही है, फॉर्म बेबी अपीयरेंस इन अनटेंस्ड कनेक्टिव टिश्यू। जिनको नहीं दिख रहा होगा जूम करके देख लेंगे, समझ लेंगे। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ। ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। स्टेनिंग इसको बताए थे, ये अच्छा थिक होता है। इसको हम लोग नॉर्मल स्टेनिंग हेमाटोजाइलिन एंड इओसिन से स्टेनिंग कर सकते हैं और स्टेनिंग के बाद ये एसिडोफिलिक नेचर शो करता है। लोकेशन कहाँ होता है? मोस्ट कॉमन फाइबर यही होता है, सबसे ज्यादा जगह यही पाए जाने वाला फाइबर है कोलेजन फाइबर। एक्स्ट्रा नोट में देख लीजिए, इनइलास्टिक होता है, हैव इंडेफिनिट लेंथ होगा और ये क्रॉस स्ट्रेशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग कोलेजन फाइबर्स को देखते हैं तो ये क्रॉस स्ट्रेशन शो करता है। मतलब कहने का मतलब है क्रॉस स्ट्रेशन मतलब ये जो फाइब्रिल्स थे और ये बंडल हो गया, ये कोलेजन फाइबर्स का बंडल हो गया। तो इसके बीच में ना ये यहाँ पर स्ट्रेशन दिखेगा। जैसे कार्डियक मसल आप लोग पढ़ते होंगे, उसमें देखते थे इंटरकैलेटेड डिस्क मिलता था, वही स्ट्रेशंस है। या तो स्मूथ मसल्स में भी हम लोग को स्केलेटल मसल्स में भी स्ट्रेशन देखने को मिलता है, इसी को कह रहे हैं स्ट्रेशंस। और आगे क्या है? फेंट स्ट्रेशन, मतलब धुंधला स्ट्रेशन दिखेगा स्टेनिंग करेंगे तब, मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग को साफ साफ क्रॉस स्ट्रेशंस देखने को मिलता है कोलेजन फाइबर्स। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है कि क्रॉस स्ट्रेशंस हम लोग को कौन फाइबर में देखने को मिलता है? तो कोलेजन फाइबर्स में भी मिलता है। और ठीक है, दूसरा है रेटिकुलर फाइबर। बताए थे रेटिकुलर फाइबर इज अ टाइप ऑफ कोलेजन टाइप थर्ड फाइबर। कोलेजन टाइप थर्ड के से बना होता है रेटिकुलर फाइबर। देखिए इसमें फाइबर ब्रांचिंग शो करते हैं, बंडल का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसमें जो फाइबर होते हैं एक दूसरे के साथ रहते हैं। किसके द्वारा रहते हैं? ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड प्रोटियोग्लाइकेंस के द्वारा। फंक्शन देखिए, ये जहां सपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर्मेशन, जहां की कोई सपोर्ट फ्रेमवर्क बनाना हो, कोई सपोर्ट प्रदान करना, वहां पर इसका फॉर्मेशन होगा रेटिकुलर फाइबर का।
इसका स्टेनिंग बहुत ही अच्छा था क्योंकि ये कोलेजन फाइबर से बहुत ही पतला होता है, तो इसको हम लोग स्पेशल स्टेन करते हैं। पहला तो सिल्वर से करते हैं तो ब्लैक कलर देता है, और जब पेरियोडिक एसिड साफ से करते हैं तो रेड कलर साफ देता है। ये क्वेश्चन बनने वाला पॉइंट है, इसको आप लोग ध्यान में रखें। कहाँ पाया जाएगा? जहाँ फ्रेमवर्क होगा, मतलब क्या बोल रहे थे, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क, जहाँ फ्रेमवर्क कुछ प्रोवाइड कर। लिम्फ नोड्स में पाया जाएगा स्प्लीन, लिवर, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, बोन मैरो, एंडोमाइसियम अराउंड मसल फाइबर्स, एंडोन्यूरम अराउंड पेरिफेरल नर्व फाइबर्स ऑफ पेरिफेरल नर्व्स, एंड लास्टली बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसमें क्या कह रहा है? अर्गायरोफिलिक फाइबर कह रहे हैं। अर्गायरोफिलिक फाइबर इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सिल्वर से स्टेन करने पर ब्लैक कलर देता है। फॉर्म्ड बाय रेटिकुलर सेल्स इन लिम्फॉइड ऑर्गन एंड बोन मैरो। और स्वान सेल्स कहाँ प्रोड्यूस करता था? एंडोन्यूरियम, जहाँ होगा रेटिकुलर फाइबर, वहाँ जब जहाँ नर्व फाइबर्स में, पेरिफेरल नर्व में जहाँ रेटिकुलर फाइबर्स का फॉर्मेशन करना हो तो वो स्वान सेल्स करेगा। लास्ट आ जाइए इलास्टिक फाइबर। इलास्टिक फाइबर किससे बनाता है? इलास्टिन प्रोटीन से बना होता है। फाउंड बाय प्रोलाइन एंड ग्लाइसिन, बताए पिछले क्लास पिछला पार्ट में। डेस्मोसिन एंड आइसोडेस्मोसिन, इसमें बताए थे 3 सक्सेसिव स्टेज से गुजरना पड़ता है लास्टली इलास्टिक फाइबर बनने के लिए। पहला ऑक्सीटलिन फाइबर्स, दूसरा इलेनिन फाइबर्स, एंड लास्ट वन इज द इलास्टिक फाइबर्स। जो ऑक्सीटलिन फाइबर्स है वो किससे बना होता है? फाइब्रिलिन प्रोटीन से बना होता है, उसमें माइक्रोफाइब्रिल्स बंडल्स हम लोग को दिखता है। सेकंड वन इज द इलेनिन फाइबर, जिसमें कि तो फाइब्रिलिन बंडल है पर कुछ कुछ एमॉर्फस इलास्टिन हम लोग को देखने को मिलता है। और इलास्टिक फाइबर जो होता है मोस्टली इलास्टिन और उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ फाइब्रिलिन दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। फाइबर ब्रांच अरेंजमेंट कैसा होगा? फाइबर ब्रांच करेगा और एक दूसरे से जुड़ा होगा। अरेंज इन पैरेलल फैशन इन इलास्टिक लिगामेंट, इलास्टिक लिगामेंट में पैरेलल फैशन में दिखेगा, पर जहां पर डिफरेंट लोकेशंस में बॉडी में अरेंजमेंट दूसरा देखने को मिलेगा। ये क्या कहता है? फंक्शन कहाँ? जहाँ की इलास्टिक फोर्स जरूरत हो टिश्यू को, इलास्टिक फोर्स जहाँ की ज्यादा स्ट्रेचेबिलिटी का जरूरत हो, वहां पर देखने को मिलेगा। ये बात रखने वाले ध्यान है कि येलो कलर का होता है विदाउट स्टेनिंग। जो इलास्टिक फाइबर होता है येलो कलर का होता है विदाउट स्टेनिंग, याद रखने वाली बात है। हेमाटोजेलिन एंड स्टेनिंग इज लाइट और बेटर वन बिगट्स रिसोसिन फसिन टेक्निक। यह एक स्टेनिंग का टेक्निक है जिसको हम लोग करके अच्छा से इसको देख सकते हैं। अब आ जाए लोकेशन। एक्सोटिलिन फाइबर्स कहाँ रहेगा? स्किन में। पेरियोडेंटल लिगामेंट्स, पेरियोडेंटल लिगामेंट्स क्या होता है? जो टूथ और एल्वेओलर जो बोन होता है अंदर के उसको जोड़ता है, उसी को कहते हैं पेरियोडेंटल लिगामेंट। सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ आईलेंस, आईलेंस में सस्पेंसरी लिगामेंट आप लोग देखे जो लेंस को होल्ड करके रखता है। क्लियर है? इलानिन इज लोकेटेड इन स्किन एंड पेरियोडेंटल लिगामेंट्स। और लास्ट वन है जहाँ के वहां पाया जाएगा जहाँ की पुलिंग, ज्यादा पुलिंग फोर्स लग रहा हो, खिंचाव लग रहा हो, एंड नीड दैट फोर्स टू बी काउंटर बैलेंस लाइक लंग्स में होगा। और इलास्टिक लिगामेंट जैसे कि लिगामेंट ऑफ लेवा, और ये कैन बी स्ट्रेच्ड हो सकता है, ये इलास्टिक होता है तो कैन बी स्ट्रेच्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट खींचना है खींचिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा टॉपिक है एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू। जो एम्ब्रियो होता है हमारे जो बॉडी मदर के यूट्रस में जो बेबी है, फिटस है, उसके अंदर कौन सा कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है उसका बात कर रहे हैं हम। तो सबसे पहला उसमें मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू पाया जाएगा। मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? इट इज कंपोज्ड ऑफ मेसेंकाइमल सेल्स। समझ में आ रहा था? मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू इज फाउंड ओनली इन डेवलपिंग एम्ब्रियो। जो डेवलप कर रहा है एम्ब्रियो उसी में सिर्फ पाया जाएगा मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू। कंपोज्ड ऑफ रफ स्टार शेप्ड सेल्स होता है इसमें। कंपोज्ड ऑफ सेल रफ स्टार सेल्स कॉल्ड मेसेंकाइमल सेल्स, इसी को बोलते हैं मेसेंकाइमल सेल्स। दैट लाई इन एन एबंडेंट ग्राउंड सबस्टेंस, जो कि ग्राउंड सबस्टेंस में लाई किए हो रहता है एबंडेंट दम। स्टार शेप्ड सेल्स मेसेंकाइमल सेल्स, और ये ग्राउंड सबस्टेंस में एबंडेंट लाई करता है। और कैसा नेचर होता है? विस्कस नेचर होता है। विस्कस नेचर मतलब जेल लाइक होता है, विस्कस नेचर, इसका विस्कोसिटी ज्यादा होता है। रफ स्टार शेप्ड सेल कहने का मतलब देख रहे हैं यहाँ पर स्टार शेप्ड सेल्स है ना, 1 2 3 ऐसा ही बहुत सारा स्टार शेप्ड सेल्स रहेंगे। और ये जो एक स्टार दूसरे स्टार से मिला हुआ उसके बीच में कौन सा जंक्शन होगा? गैप जंक्शन होगा। गैप जंक्शन पाया जाएगा इसके बीच में। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा है? मेसेंकाइमल सेल्स आर प्लूरिपोटेंट इन नेचर। प्लूरिपोटेंट नेचर होता है कैसा? प्लूरिपोटेंट मतलब जो कि एक स्टेम सेल जो डिवाइड करके माइटोसिस डिवीजन कर करके दूसरे चीज को बनाता रहे। और ये मेसेंकाइमल सेल्स प्लूरिपोटेंट नेचर का होता है, इसीलिए फ्यूचर में हमारे एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू में आगे क्या फाइब्रोब्लास्ट का सिलेक्शन कराता है। और क्या एडल्ट में क्या था? एडल्ट में था मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स, एडल्ट में पाया जा रहा है वही, यही जो मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू में जाके बन जाता है मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स। और क्या लिख रहा है? प्लूरिपोटेंट इन नेचर एंड गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू सेल्स। प्लूरिपोटेंट नेचर है इसीलिए यह कनेक्टिव टिश्यू सेल्स में डिफरेंट तरह के सेल्स को राइज करता है। मेसेंकाइमल सेल्स आर प्लूरिपोटेंट इन नेचर एंड गिव राइज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। क्लियर है? इसमें एम्ब्रियोनिक कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू। अब आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा होता है म्यूकॉइड टिश्यू। म्यूकॉइड टिश्यू क्या होता है? जो मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू है और जो मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू से एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है,
एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू है वही है एक इंटरमीडिएट स्टेज म्यूकाइड मेसेंकाइमल कनेक्टिव एम्ब्रियोनल मेसेंकाइमल कनेक्टिव टिश्यू से एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है और उसके बीच का जो इंटरमीडिएट टिश्यू है वही है म्यूकाइड टिश्यू। तो समझिए ये क्या लिख रहा है, इंटरमीडिएट स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ एडल्ट टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू फ्रॉम मेसेंकाइम। मेसेंकाइम से एडल्ट कनेक्टिव टिश्यू बन रहा है उसके उनके बीच का यह एक स्टेज है म्यूकाइड टिश्यू। आगे लिखिए म्यूकाइड टिश्यू किससे बना होता है, हाइलुरोनिक एसिड एंड फाइन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क ऑफ टाइप 1 एंड टाइप 3 कोलेजन फाइबर्स। टाइप 1 और टाइप 3 कोलेजन फाइबर से मिलके और हाइलुरोनिक एसिड से मिलके म्यूकाइड टिश्यू बन रहा है। और ये क्या करता है, इट कंस्टिट्यूट द प्रिंसिपल कंपोनेंट ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है, मदर से फिटस के बीच में जो जाता है ब्लड का एक्सचेंज होता है वो इसी के द्वारा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड में क्या होता है, अम्बिलिकल आर्टरी एंड अम्बिलिकल वेन। अब हियर इट इज नोन एज वाटन जेली। और अम्बिलिकल कॉर्ड में जेली की तरह जो हम लोग को लिक्विड दिखता है वो यही होता है म्यूकाइड टिश्यू। और उसको नाम क्या देते हैं हम लोग स्पेशली, वाटन जेली। अम्बिलिकल कॉर्ड में पाया जाता है, नॉट में पाया जाता है। और म्यूकाइड टिश्यू का जो स्ट्रक्चर होता है फाइब्रोब्लास्ट से मिलता है। फाइब्रोब्लास्ट में कैसा था, स्पिंडल शेप्ड, ये भी होगा स्पिंडल शेप्ड और सो ब्रांचिंग शो करता है इसके बाद भी स्पिंडल शेप्ड सो ब्रांचिंग। और जब बर्थ के बाद देखा जाए तो म्यूकाइड टिश्यू कहाँ दिखता है, जो ग्रोइंग टूथ, हमारा जो टूथ है, दांत है, वो जन्म रहा होता है, वो ग्रो कर रहा होता है, उनके पल्प में पाया जाता है, पल्प ऑफ ए ग्रोइंग टीथ। और कहाँ, आई में पढ़ते हैं ना, विट्रस बॉडी, एक्वस बॉडी, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, तो विट्रस बॉडी ऑफ द आई में पाया जाता है। और लास्ट न्यूक्लियस पल्पोसस ऑफ द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहाँ होता है, वर्टिब्रल कॉलम, एक वर्टिब्रल कॉलम और दूसरे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में डिस्क देखा जाता है जिसको नाम देते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और उसके न्यूक्लियस पल्पोसस में म्यूकाइड टिश्यू देखने को मिलेगा बर्थ के बाद। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। जिनको समझ में आ रहा है स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। और आज का लेक्चर इतना ही। और जिनको भी कोई दिक्कत हो, क्यूरी हो, कमेंट में पूछा कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।